हो गया। Good morning children, how are you? Today I teach EVS second class. Yes, मैंने आपको सेकेंड लेसन नंबर 2 फूड का बारे में आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज A B करा चुकी हूँ मैं, जिसमें कि आपको मैंने टिक द करेक्ट आंसर कराया था। दूसरा B नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज हम आपको C नंबर करा रहे हैं। C नंबर में है बी है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको नंबर 1 है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1 है फूड हेल्प अस टू बिकम। इसमें 3 आंसर दिए गए हैं। एक है स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 स्मार्ट, नंबर 3 वीक। तो आपको इसमें टिक लगाना है। तो टिक लगाने के लिए आपको इसमें क्या करना है, क्या टिक करोगे? ए नंबर स्ट्रॉन्ग। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ए नंबर स्ट्रॉन्ग आंसर ही टिक वाला जो आंसर था वही लिखा है। आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे तो तीनों आंसर लिखेंगे, ए स्ट्रॉन्ग, बी स्मार्ट, सी वीक। और तीनों आंसर लिखने के बाद कॉलम बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर जो सही आंसर है उसमें आप टिक लगाएंगे। यहाँ सिर्फ मैंने वही आंसर लिखा है जो आंसर सही है, और वैसे इसके ए बी सी 3 आंसर हैं, इसलिए नोटबुक में भी आप 3 आंसर लिखने के बाद इसमें टिक लगाएंगे। अब है कुक्ड फूड इज। कुक्ड फूड इज इसका क्या है? 3 ए टेस्टलेस, बी इजी टू डाइजेस्ट, 3 डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो टेस्टलेस कुक्ड फूड इज, कुक्ड फूड पके हुए भोजन से क्या होता है? इजी टू डाइजेस्ट। टेस्टलेस थोड़ी ना होता पका हुआ भोजन, खाना बनता है तो कोई टेस्टलेस होता नहीं। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, पका हुआ भोजन तो इजी डाइजेस्ट होता, डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए इसका बी नंबर सही है, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट। इसमें भी 3 ABC 3 दिए हैं, आपको तीनों आंसर नोटबुक में लिखने हैं, उसके बाद जो राइट है उसमें टिक लगाना है। 3 है द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इंक्लूड्स। ये 3 इसमें क्या है? द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इंक्लूड्स। इसमें ए पोटैटो, बटर, शुगर एंड घी। आपको कौन सी फूड है जो आपको एनर्जी देते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नो। फिश, एग, मीट, बीन्स एंड मिल्क, नो। आपको एनर्जी कौन देता है? पोटैटो, बटर, शुगर एंड घी। तो ए नंबर इसका राइट है। मैंने ए नंबर लिखा है, आपको 3 ABC तीनों आंसर लिख के एक में राइट करना है। आप इस क्वेश्चन को इसमें बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे। अब आप आइए डी नंबर। डी नंबर में मैच द कॉलम्स। सबसे पहले मैच द कॉलम्स। इसमें क्या है? पुलिस। पुलिस क्या करती है? प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी। हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारी सुरक्षा करती है, एंड हमारी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करती है, जान माल की सुरक्षा करती है। तो पुलिस को इससे हम मैच करेंगे। ग्राम सेवक। ग्राम सेवक से क्या होता है? टीच विलेजर्स। ग्राम सेवक विलेजर्स को पढ़ाता है, टीच करता है। अब यहाँ पे 3 नंबर, फायरमैन पुट्स आउट फायर। फायरमैन क्या करता है? फायर को बुझाता है, आग को बुझाने का काम करता है। डॉक्टर क्या करता है? ट्रीट्स पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, देखता है कि उसका एग्जामिन करता है कि उसको किस तरह की बीमारी हुई। तो जो जिसके उसका है उसको आपको मैच करना है। इस तरह से आपके 3 C और D दोनों हो गए हैं। अब हम आपको एक E और बचा है, इसको और कराते हैं। E नंबर, ये आप एक बार देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो, बुक में सब कुछ दिया है, आप देखिए उसको और अच्छे से लिखना, बहुत साफ सुथरा लिखना, ठीक है? जब एक पोर्शन आप कर लेते हैं कोई भी, तो उसको एक लाइन, जैसे आपने
सी किया, सी का जब पूरा हो गया आपका तो आप एक लाइन छोड़ो फिर डी स्टार्ट करो। इस तरह से आप अलग अलग लिखेंगे, दूर दूर समझ में आएगा। और सभी बच्चे थोड़ा सा, जो बच्चे बिल्कुल पास पास लिख देते हैं वो ना लिखें, एक वर्ड के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, उसके बाद लिखिए। और बहुत सारे बच्चे राइटिंग बहुत गंदी लिख रहे हैं, प्रॉपर वे में, प्रॉपर लाइंस में एंड डिस्टेंस दे देकर लिखना है। वर्ड में डिस्टेंस नहीं कि सी ए टी कैट लिखा तो सी यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, टी यहाँ लिख दिया, वो तो पास पास लिखना है, लेकिन कैट के बाद जो लिखना है आपको वो थोड़ी सी डिस्टेंस लगाइए। अब हम ये आपने देख लिया, ये लेसन 2 का सी पोर्शन और डी पोर्शन है। अब हम आपको ई पोर्शन कराएंगे। ई पोर्शन में क्या है, राइट WRITE T for true, TRUE, T for true, and F for false, FALSE, false. Against each, AG, ADAINST, against each statement, EACH, each statement, STATEMENT, statement। ये क्या है, ट्रू फॉल्स है। यहाँ पर अगर आपका कोई स्टेटमेंट मीन्स जो उस समय वाक्य कहा गया है, बोला गया है, तो स्टेटमेंट तो वहां पे राइट है तो ट्रू लिखना है, और फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो नंबर 1, we take breakfast, BREAK, breakfast in the evening, evening। तो इसका क्या है, इसमें क्या दिया गया है, ब्रेकफास्ट हम इवनिंग में करते हैं, ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में करते हैं, तो क्या आएगा, एफ फॉर फॉल्स, एफ आएगा यहाँ। अब नंबर 2, पीपुल, PEOPLE, people who do not eat meat, EAT, eat meat, 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 are called non-vegetarian, NON, non-vegetarian, VE
वेजिटेरियन। यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो लोग मीट नहीं खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, लेकिन जो लोग मीट नहीं खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। अब 3 नंबर, वी गेट फूड from plants 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 and animals MALS we get food from plants and animals। हमें फूड माने भोजन, और भोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, पौधों से और जानवरों से मिलता है। एनिमल्स जैसे दूध देते तो उससे घी, मक्खन और दूध, मावा, ये सब कहाँ से बनता है, एनिमल्स ही जो दूध देते उससे। और प्लांट से हमें अनाज मिलता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा और बहुत सारे चावल, ये सब कहाँ से मिलता है, वो सब हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। तो ये हुआ ट्रू, ये क्या हुआ, ट्रू। टी लिखेंगे, ट्रू के लिए टी। अब है 4 नंबर, फूड इज आवर बेसिक नीड, BASIC। फूड हमारी बेसिक नीड है। बेसिक मतलब पहली नीड है, आवश्यकता है। तो है या नहीं है बच्चों, आपको पढ़ाया है ना लेसन में। तो ये कौन क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, ये ट्रू होगा, टी। और क्या है, 5 नंबर है, फूड गिव्स अस gives us energy, ENERGY। to work, WORK। फूड हमें वर्क एंड प्ले, PLAY। फूड गिव्स अस, फूड हमको देती है एनर्जी, एंड एनर्जी किस चीज के लिए देती है, फूड हमें वर्क और प्ले, काम और खेलने के लिए एनर्जी देती है। एनर्जी मीन्स शक्ति, ताकत। ये क्या है, सच है, ये बात सच है ना। तो यहाँ पे हम ट्रू लगाएंगे, ठीक है। अब 6 नंबर और आपका बचा है, वो हम यहाँ पे लिख के दे दें। 6 नंबर, वी कैन लिव LIVE, live, we can live without WITH, without OUT, without food। ये क्या लिख रहे हैं, वी कैन लिव विदाउट फूड। क्या हम बिना भोजन के जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स।
अब आप देख लीजिए, मैंने आपको समझा भी दिए हैं। आप इसको घर पे सी डी ई बी तक मैंने करा दिए हैं, आपने पहले कर लिए होंगे। अब ये सी डी ई आज मैंने कराए हैं, ये आज आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करना, साफ सुथरा। और मैंने ये बताया जैसे आपने सी लिखा तो सी के बाद पूरा करने के बाद एक लाइन बीच में छोड़ो, फिर डी स्टार्ट करो, फिर डी कंप्लीट हो जाए फिर एक लाइन नोटबुक में छोड़ो, फिर ई स्टार्ट करो। इससे आपका देखने में साफ सुथरा लगेगा। ओके।